फ्रेंड्स, तो देखो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.2 और जिसका मेन टॉपिक होता है हमारा, जिसका नाम है बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, टॉपिक नोट डाउन कर लेते हैं। और क्या लिखा हुआ है, टॉपिक है हमारा बहुलक। ठीक है, अब देखो बहुलक के लिए अगर हम देखें, बहुलक में अगर हम देखें तो बहुलक में शब्द की बात करें तो शब्द में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे दो चीज है। पहला शब्द आ रहा है यहाँ पे बहु और लक। तो बहु की अगर हम बात करें तो बहु के लिए अगर मतलब देखो तो बहु का मतलब क्या हो जाता है कि जो घर में होती है वो बहु की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहु मतलब कौन से रिलेटेड रहेगा, हमने दो शब्द पढ़े होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर एक होती है, जैसे एक ग्लास हो गया, एक पेन हो गया, एक मार्कर हो गया, ये सब चीज हमारे किसके अंदर आती है, एक वचन के अंदर। अगर कोई चीज एक से ज्यादा होती है, कोई चीज अगर एक से ज्यादा होती है तो उन चीजों को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, किस चीजों में गिनते हैं, हम उनको बहुवचन के अंदर गिनते हैं। जैसे दो पेन हो गए तो बहुवचन हुआ, तीन पेन हो गए तो भी बहुवचन हुआ, एक से ज्यादा फिर दो तीन चार पांच छह कितने भी हो वो सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, बहुवचन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसी पे से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बहुलक। मतलब हमें क्या करना है, बहुत से ज्यादा चीजों के लिए कुछ ना कुछ ज्ञात करना होगा। तो क्या ज्ञात करना है उसके, देखो अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, तो क्रिकेट मैच चलते हैं तो बहुत से प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, क्या करते हैं ज्यादा मैच खेलते हैं। और जैसे मान लेते हैं कोई खिलाड़ी उसने क्या किया, 10 मैच खेले। ठीक है, जैसे ठीक है, और क्या मान लेते हैं कोई खिलाड़ी है और जिसने क्या किया 10 मैच खेले होंगे। ठीक है, और मैच खेलते हैं तो क्या करते हैं, रन बनाते हैं। और रन बनाया तो हर मैच में उन्होंने कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे। तो उनकी अगर संख्या के लिए देखें तो संख्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो पहले मैच में उन्होंने 50 रन बनाए, दूसरे मैच में 60 बनाए, तीसरे में मान लो 70, फिर 50 रन बनाए, फिर वापस मान लो कि 70 बनाए, फिर मान लेते हैं 100 सेंचुरी बनाई, फिर 50 रन बनाए, फिर मान लो कभी 90 रन बनाए होंगे, कभी मान लेते हैं 80 रन बनाए और कभी मान लेते हैं 40 रन बनाए होंगे। ऐसे हर मैच में अलग अलग रन बनते हैं। ये तो नहीं कि एक ही रन हर मैच में फिक्स रन बनाते होंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि 10 मैच हो गई, ये हो गए हमारे क्या, मैचों की संख्या, और ये क्या हो गए, रन। ठीक है, 10 मैच में उन्होंने कितने रन बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने मैचों में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, अगर इसकी बात करें तो देखें तो सबसे ज्यादा रन कहाँ पे बना रहे, 100। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि छठे मैच में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछूं कि कौन से रन उन्होंने सबसे ज्यादा बनाए होंगे, कितने रन उन्होंने सबसे ज्यादा मैचों में बनाए होंगे, तो देखें अगर तो 50 रन की अगर हम बात करें, देखो 50 रन उन्होंने पहले मैच में बनाया, 50 रन उन्होंने एक चौथे मैच में बनाया और 50 रन उन्होंने 7वें मैच में बनाया। तो 50 रन की अगर हम बात करें तो 50 रन उन्होंने 3 बार बनाया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 रन यहाँ पे उन्होंने कितनी बार बनाए, 3 बार, पहले मैच में, चौथे मैच में और 7वें मैच में। और उसी तरह से अगर बोले 60 रन तो एक ही मैच में बनाया, 70 रन देखो 2 मैचों में बनाया, तीसरे और 5वें में, 40 रन सिर्फ एक मैच में बनाया। तो अब इसमें क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि अगर देखो तो अगर तुम्हें यही पूछे कि कौन से सब रन सबसे ज्यादा बार बने, कौन से रन सबसे ज्यादा बार बने, तो तुम सीधा सा देख के बता दोगे फर्स्ट सर 50 रन 3 बार बने, और 3 बार बने मतलब सबसे ज्यादा वही रन बने हुए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक। इसी को हम क्या बोलेंगे, बहुलक। मतलब जो चीज ज्यादा से ज्यादा बार हो रही होगी, ज्यादा से ज्यादा बार हो रही होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। तो यहाँ पे 50 हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक। ठीक है, देखो तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा सीधा सा संख्या दी होगी, छोटी 10 संख्याएं दी होगी, तो उसमें से हम गिन के बता सकते हैं कि ये संख्या इतनी बार आई है, ये संख्या इतनी बार आई है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो हमारे लिए बहुलक होता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें 500 संख्याएं दी जाए, या मान लो इनके 500 मैचों की अगर बात की जाए, तो 500 मैचों को हम वहां पे संख्या लिख के, सभी 500 मैचों के रन लिख के वहां पे हम नहीं बता सकते, क्योंकि गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और सही होंगे या नहीं होंगे, कहीं गिनने में गलती हो गई तो आंसर सही आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या क्या एक फॉर्मूला दिया गया है, तो फॉर्मूले का हम उपयोग करके सीधा सा बता सकते हैं कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो वह देखो हमारा टॉपिक। ठीक है, तब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.2। ठीक है, और उसी में हमें क्या ज्ञात करना है, सबके अंदर तुम्हें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले डाल लेते हैं टॉपिक, हमारा होगा प्रश्नावली 14.2। ये हो गया हमारे प्रश्नावली, और उसके अंदर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन 1। ठीक है, देखो तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी
किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में बढ़ते हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, तो उसके अंदर दो चीजें दी है। एक तो क्या दिया हुआ है तुम्हें, आयु दी गई है वर्षों में और रोगियों की संख्या दी है। मतलब क्या दिया है कि 5 से 15 साल के कितने व्यक्ति होंगे, 5 से 15 साल के व्यक्तियों की अगर बात करें, मरीजों की बात करें तो कितने हैं वहां पे 6। 15 से 25 की बात करें तो 11 है। ठीक है, तो और इन्हीं संख्याएं दी और इन संख्याओं का क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। और देखो माध्य के लिए हम ऑलरेडी सीख चुके, इस चैप्टर में सब बहुलक के लिए करेंगे और माध्य तुम खुद ट्राई करोगे। और दोनों केंद्रीय वृत्तों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे हम पहले बना लेते हैं टेबल। चलो देखो आओ फिर देखो, तो यहाँ पे हम दो चीज लिख लेते हैं। एक होगी हमारी क्या, आयु, और दूसरा क्या है यहाँ पे, रोगियों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रोगियों की संख्या। अब देखो हमें दो चीज माननी होती है, एक चीज को हम मानते हैं x और एक चीज को हम मानते हैं f। तो f क्या मानेंगे, जो रोगियों की संख्या होगी, मरीजों की संख्या होगी, व्यक्तियों की संख्या होगी, या अस्पतालों की घरों की संख्या, कोई भी संख्या होती है, जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हम किस में काउंट करते हैं, उसको किससे दर्शाते हैं, f से। मतलब जो बार बार चीज होती है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, f से। और जो आयु होगी उसको किससे दर्शाएंगे हम, x से। ठीक है, जो आयु होगी उसको हम किससे दर्शाएंगे, x से। मतलब यहाँ पे दो चीजें दी हमें, एक तो x के मान दिए है और एक हमें f के मान दिए हुए हैं। ठीक है, और इतना हम टेबल बना लेते हैं पहले। देखो तो टेबल में x के मान क्या क्या है, 5 के गैप से है, तो क्या आ जाएगा, आएगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सॉरी 65 तक है। ठीक है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतनी संख्याएं दी है। और इनके लिए रोगियों की संख्या क्या दी है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। देखो, और इनका मतलब क्या होता है, अभी बता दिया था कि 5 से 15 साल के कितने व्यक्ति हैं, क्या कितने रोगी हैं, 6। 15 से 25 उम्र के कितने रोगी हैं यहाँ पे, 11। ठीक है, और इससे हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बहुलक के लिए अगर हम देखें तो बहुलक के लिए हमारा पहले सबसे पहले हमें सूत्र याद रखना है, सिंपल सा सूत्र, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो तो सूत्र होगा हमारा बहुलक बराबर L प्लस, हाँ बाकी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। देखो तो पहले एक बार सूत्र देख लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, देखो ये हमारा है सूत्र। तो सूत्र फटाफट याद रख ले, दिमाग में फिट हो जाए। सूत्र याद हो गया तो तुम्हारी प्रश्नावली आधे घंटे में 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र हमारा क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो तो इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो L मतलब क्या, L को सोचने से पहले तो हमें देखो सबसे पहले क्या निश्चित करना होगा, F1। F1 मतलब क्या, इस संख्याओं में जो महत्तम संख्या है, इन संख्याओं में जो महत्तम संख्या है, और इनमें अगर हम देखें तो सबसे महत्तम संख्या हमारी आ रही है 23। इन संख्याओं में अगर हम देखें तो सबसे महत्तम हमारी संख्या आ रही है 23। जो महत्तम जो संख्या होगी उसको हम क्या दर्शाएंगे, F1 से। जो सबसे महत्तम संख्या होगी उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, F1। ठीक है, तो अब 1 आ गया, तो 1 के पहले क्या आता है, 0, और 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 के पहले की जो संख्या होगी उसको बोलेंगे F0 और 1 के बाद की जो संख्या होगी उसको बोलेंगे F2। तो ये हो जाएगा हमारा F0 और ये हो जाएगा हमारा F2। तीन चीज हो गई। जो सबसे महत्तम होगी उसको हम दर्शाएंगे F1 से, उसके पहले वाली संख्या को F0 से, उसके बाद की संख्या को F2 से। तीनों आ गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F1 F2 हो गया। अब बचा L। L मतलब जो F1 होगा उसके अंदर उसकी जो सीमाएं होगी, जो निचली सीमा, तो L हमारा क्या होगा यहाँ पे, निचली सीमा। ठीक है, L हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, निचली सीमा। मतलब जो भी संख्या ली होगी उसके अंदर दो मान होंगे, एक निचला होगा एक ऊपर होगा, तो उसमें जो निचली संख्या होगी, जो निचली सीमा होगी, मतलब कितना, 35।
ठीक है। तो यहाँ पे एल हमारा कितना हो जाएगा 35 और इंटू एच, एच मतलब दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो, एच को यहाँ पे अगर तुम बोलना चाहो तो एच को हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल, मतलब जो भी वर्ग तुमने सिलेक्ट किया है उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा। तो 35 और 45 के बीच की अगर हम बात करें तो 35 और 45 में से 35 माइनस कर दो, कितना आ गया 10। तो दोनों के बीच में यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 10। तो मतलब यहाँ पे h का मान कितना हो गया तुम्हारा 10। देखो तो l हो जाएगा हमारा 35, h हो गया हमारा 10, f1 हो गया 23, f0 21 और f2 हो गया 14। ठीक है, तो सबका मान रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो तो l हमारा कितना आ जाएगा 35 प्लस f1 23, f0 21, 2f1, तो देखो 2 का 2 और f1 कितना 23, इसको लिखो काउंस में, f0 21, f2 14 और इंटू h, और h हमारा कितना था 10। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो तो 23 में से 21 गया तो 2 और इंटू क्या करना है 10 और डिवाइड में 23 2 46 और माइनस 21 और माइनस 14, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 35। तो यहाँ पे अगर पूरा सॉल्व करो तो देखो आएगा 35, 2 गुणे 10 20 और 46 में से 35 गया तो 11 और 20 11 से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लसा ले लेते हैं। अब देखो लसा लो या फिर कोई भी ऐसी संख्या है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सीधा सा उसको क्रॉस गुणाकार कर दो। क्या कर दो, या क्रॉस गुणाकार कर दो या फिर इसको 20 को भाग दे दो 11 से। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, 35 को 11 से गुणा कर दो या फिर 20 को 11 से भाग दे दो। 20 को 11 से भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे कुछ आएगा 35 प्लस 1.81 और 35 में 1.81 जोड़ दोगे तो 35 और 1 36, तो तुम्हारा आंसर आएगा 36.81। किसका मान, ये हो जाएगा तुम्हारा बहुलक का मान। ठीक है, और बुक में देखोगे तो 81 नहीं लिखा होगा, सिर्फ 8 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा बस इतना सा है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ से मान निकाल के सिर्फ सूत्र कर देना है। देखो माध्य से भी इजी है, माध्य में गुणा करना पड़ता था, प्लस करना पड़ता था, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और इसको वीडियो को ऐसा हो तो पोस्ट करके तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से फिर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो तो इसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो क्या बोला, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल के मतलब जितने साधन होते हैं कितने साल तक चलते हैं उनकी बात की है। जैसे कि हम बहुत बार हम साधन लेके आते हैं, कोई चीज लेके आते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि 6 महीना चलेगा, 2 साल चलेगा या 5 दिन चलेगा, तो वो सब चीजें दी है। ठीक है, उनका मतलब जीवन काल दिया है और कितने साधन लेके आए वो दिया हुआ है। तो देखो नीचे दिया है तुम्हें जीवन काल और नीचे दी है बारंबारता, मतलब जीवन कालों को हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, एक्स के अंदर, और बारंबारता मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो 0 से 20 घंटे चलने वाली 10 चीजें हैं, 20 से 40 चीजें चलने वाली, 20 से 40 घंटे चलने वाली 35 चीजें हैं, 40 से 60 चलने वाली 52 चीजें। ठीक है, तो इन चीजों को हम पहले बोर्ड पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो तो अगर क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे हमारा पहला आएगा जीवन काल, और जीवन काल को हम दर्शाएंगे एक्स से, और जो संख्या है कितने संख्या साधनों की, उन संख्याओं को हम दर्शाएंगे एफ से। ठीक है, चलो देखो तो संख्याओं की अगर हम बात करें तो क्या दिया है, 0 से 20 साल के अंतर से दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। मतलब ये क्या दिए, घंटे दिए, कितने घंटे कौन सी चीज चलेगी। ठीक है, और क्या दी है, संख्याएं दी है 10, 35, 52, 61
38 और 29। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है? सबसे पहले हमें ये चीज ढूंढनी होती है, जो सबसे महत्तम संख्या, उसको हम क्या से दर्शाएंगे? F1 से। जो सबसे हमारी महत्तम संख्या होगी उसको हम किससे दर्शाएंगे? F1 से। और सबसे बड़ी संख्या अगर यहाँ पे हम देखें तो 61। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमारी कौन सी हो गई? 61। तो 61 को हम किससे दर्शाएंगे? F1 से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो F1 के पहले जो होगा उसको F0, बाद में जो होगा उसको F2, और उसी जो F1 होगा, F1 के अंदर दो संख्याएं होंगी x के अंदर, उसमें जो निचली संख्या होगी उसको हम किससे दर्शाएंगे? L से। ये हो गया हमारा L। और उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसको हम क्या लिखेंगे? H। तो 60 और 80 के बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो कितना है हमारा? 20। H हो गया हमारा 20। सब मान मिल गया हमें, L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, सबका मान रख देते हैं फटाफट। देखो, तो बहुलक के लिए हमारा L, तुम्हें सूत्र बार बार लिखना रहेगा, एक बार लिख के तुम नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन के लिए अलग से दूसरी बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो L के लिए अगर हम देखें तो L हो गया तुम्हारा 60, प्लस F1 की बात करें तो F1 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 61, F0 52, 2F1 तो 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस 38। ठीक है, और इंटू H, तो H है तुम्हारा यहाँ पे 20। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 60 प्लस 61 माइनस 52, 61 माइनस 52 अगर यहाँ पे तुम देखो तो ये कितना आएगा? 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 इंटू, और ये हो जाएगा तुम्हारा 20, और डिवाइड में अगर देखो तो डिवाइड में तुम्हारा अगर 2 इंटू 61 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 122। ठीक है, 61 इंटू 2 ये हो गया 122, और माइनस 52 माइनस 38 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 90। तो इसमें से क्या करना है? 90 माइनस करना है। ठीक है, 52 और माइनस 52 माइनस 38 देखोगे तुम्हारा हो जाएगा ये 90। 122 में सब 90 गया तो इसमें देखोगे तो 60, और 9 गुणे 20, अगर इसको ऐसे ही लेना तो ऐसा हो तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 122 में से 90 गया तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32। और किसी से जा सकता है? हाँ, 4 से जा सकता है। 4 से अगर तुम कट करो तो 4 से 8 चौक 32, और 4 से जाएगा 5। अब किसी संख्या से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 बचे 45, और 45 को क्या करना है? 8 से भाग देना है, तो 60 प्लस 45 बटे 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम 45 को 8 से भाग लोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 ठीक है, तो 60 प्लस 5.62। ठीक है, 60 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर? 65.62। ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा फाइनल आंसर। किसका मान? ये हो जाएगा तुम्हारा 52 लाख। ठीक है, देखो 60 और 5 65, 65.62। ठीक है, ये तुम्हारा होगा सेकंड का आंसर। तो इसका भी आराम से एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आराम से नोट डाउन कर लेना। चलो, हो गया होगा। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला है? निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। मतलब किसी गांव के 200 परिवारों के घरेलू मासिक मतलब मंथली, मंथ का पूरे महीने का जो खर्च होता है वो दिया गया है कि 200 परिवार ऐसे हैं जिनके एक गांव है जिसके अंदर 200 परिवार है, और उनके महीने का कितना खर्च होता है उसके लिए उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। और टेबल में अगर हम देखें तो 1000 से 1500, मतलब 1000 से 1500 के बीच में जिनका खर्च होता है महीने का, वैसे 24 परिवार है। 1500 से 2000 जिनका महीने का खर्च होता है, ऐसे वहां पे 40 परिवार है। 2000 से 2500 जिनका महीने का खर्च होता है, ऐसे 33 परिवार है। तो ये दो चीजें दी है। देखो, तो यहाँ पे परिवारों की जो संख्या है, तो परिवारों की संख्या को हम किसके अंदर काउंट करेंगे? एफ के अंदर। और जो खर्च दिया है वो खर्च को हम किसके अंदर दर्शाएंगे? एक्स के अंदर। चलो, तो फिर आओ तो देखें।
देखो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें दी है। पहले के अंदर दिया हुआ है व्यय जो खर्च है, और खर्च को हम दर्शा देते हैं x से, और जो परिवारों की संख्या होगी उनको हम दर्शा देते हैं f से। ठीक है, चलो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ठीक है, व्यय की अगर हम बात करते हैं तो कितने का अंतर है, 500 के अंतर से है, तो 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000 तक है। हो गया, और संख्या दी है 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, ये हो गई संख्या। और क्या याद करने के लिए बोला, इनके लिए बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हमारा क्या, यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या कंसीडर करेंगे, f1। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हम अगर देखें तो देखो, तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या अगर देखें तो सबसे बड़ी संख्या में 24, 40, 40, और 40 से बड़ी संख्या यहाँ पे कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, f1 से। तो f1 यहाँ पे हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या को हम क्या कंसीडर करेंगे, f1। ठीक है, तो f1 के पहले वाली संख्या f0, f1 के बाद वाली संख्या f2। ठीक है, देखो तो f1 मिल गया, f0 मिल गया, f2 मिल गया, तीनों चीजें मिल गई। तो f1 के अंदर हमें l और h बचा। l मतलब f1 के अंदर जो निचली सीमा होगी, f1 के अंदर निचली सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा 1500, तो यहाँ से हमें l मिल जाएगा, ये l हो गया हमारा 1500। और l और उसके बाद वाली संख्या तो 1500 से 2000, तो 1500 से 2000 के बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो 1500 से 2000 के बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो 1500 और 2000 के बीच का अंतर होता है हमारा 500। तो h का यहाँ पे मान हो जाएगा हमारा 500। तो l मिल गया हमें, h मिल गया, सभी मान मिल गए, सबका हम मान रख देते हैं यहाँ पे फटाफट। और देखो सबका मान अगर यहाँ पे हम रखें तो यहाँ से देखो हमें l मिल रहा है कितना, 1500, प्लस f1 हमारा है 40, f1 हमारा f0 यहाँ पे 24, और नीचे 2 इंटू f1 40, f0 24, माइनस 24, माइनस f2 यहाँ पे 33, और इंटू h था हमारा 500। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये 1500 प्लस 40 में से 24 गया तो 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 गुने 500, और बटे में अगर हम बात करें तो 2 गुणे 40 80, 80 में से हमें माइनस करना है कितना, 24 और 33, 24 और 33 की अगर हम बात करें 3 और 4 7, और 2 3 5 57, तो 80 माइनस 57, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1500 प्लस 16 गुने 500 बटे 80 माइनस 57। 80 माइनस 57 की अगर हम बात करें, 80 माइनस 57 हमारा हो जाएगा यहाँ से 23, और 16 गुणे 5 की अगर हम बात करें, या फिर ठीक है यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे 1500 प्लस 16 गुणे 500 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8000। 8000 को क्या करना है, 23 से भाग देना है। ठीक है, 8000 को आप क्या करना है, 23 से भाग देना है, और 23 से भाग दो तो देखो क्या आएगा फटाफट, देखो तो यहाँ पे आंसर आएगा 347। तो ये 1500 और इसका आंसर आ रहा है 347 पॉइंट, ठीक है 82। 347 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1847.82, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक। ठीक है, और देखो यहाँ पे बहुलक का मतलब क्या होता है, 1800
₹47 सबसे ज्यादा होंगे किसके लिए, संख्या के लिए, जिनके खर्च सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर का भी फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आराम से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब क्या है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात दिया है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक को का अनुपात दिया है और इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। इन आंकड़ों के में बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें दी है, एक दी है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और एक दी है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। देखो सर, आपने बोला था संख्या होती है तो उसको हम f कंसीडर करते हैं, x कंसीडर करते हैं, तो बट यहाँ पे चलो देखो, तो एक बार आओ बोर्ड पे देखो, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। अब संख्या दी, एक तो तुम्हें 15 से 20 दिया है, फिर 20 से 25, ऐसी जो वैल्यू दी होती है उस सम को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, x के अंदर। और उसके अलावा जो सिंगल सिंगल संख्या दी होगी वो सब हमारा किसके अंदर आता है, f के अंदर। तो यहाँ पे जो अगर देखोगे तो क्षेत्रों की संख्या होगी, राज्यों की जो संख्या होगी वो हमारा आएगा f के अंदर, और जो शिक्षक और विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो हमारी आएगी x के अंदर। ठीक है, दो मान जो दिए होंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम निश्चित कर सकते हो। चलो तो पहले हम क्वेश्चन मिटा देते हैं फटाफट। और यह है क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो, तो इसमें क्या क्या चीजें दी हैं, विद्यार्थियों की संख्या या शिक्षक विद्यार्थी इधर लिख लेते हैं, और इधर हमारा आ जाएगा राज्यों की संख्या। इसको हम दर्शाएंगे x से, इसको हम दर्शा देते हैं f से। ठीक है, चलो देखो, तो यहां से अब मान लिख लेते हैं फटाफट। मान देखो 15 से शुरू किया है, अब 5-5 का अंतराल है। ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से हो जाएगा 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ठीक है, इतने संख्या दी है। और राज्य या क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे संख्या दी है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2। ठीक है, ये तुम्हें दी है राज्यों की संख्या या क्षेत्रों की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा F1। F1 मतलब जो भी F दिया होगा तो F के अंदर जो सबसे महत्तम होगा, तो महत्तम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3, 8, 9, 10, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 10। तो 10 को हम दर्शा देते हैं किससे, F1 से। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 10, 10 को हम दर्शा देते हैं F1 से। तो F1 के पहले वाली संख्या को F0, F1 के बाद वाली संख्या को F2। ठीक है, तीनों चीजें मिल गई। और F1 के अंदर जो संख्या आएगी उसी में जो छोटी संख्या होगी उसको हम दर्शा देते हैं L से। तो L मिल गया यहाँ पे हमें 30, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम दर्शा देते हैं H से। ठीक है, तो उसी को हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। तो 30 और 35 के बीच में यहाँ पे अंतर होगा हमारा 5 का, तो H का यहाँ पे मान हो जाएगा हमारा 5। तो सभी मान मिल गए और सबका मान रख देते हैं हम फटाफट, फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो L हो गया यहाँ पे हमारा कितना, 30, प्लस F1 आ गया हमारा 10, माइनस F0 9 बटे में 2 इंटू F1 10, माइनस F0 9, माइनस F2 3 इंटू H।
h हो गया हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, इतना मालूम गया। देखो यहाँ से सिर्फ निश्चित करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 को 30 रहने दो, प्लस 10 में से 9 गया तो बचा 1 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 बटे में 2 इंटू 10 20, 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा 12। देखो यहाँ पे माइनस माइनस सर प्लस भी हो सकता है, बट माइनस माइनस प्लस गुणाकार में होता है। यहाँ पे हमें 3 में से घटाना है। ठीक है, -9 है उसमें से तुम और घटा दोगे तो -9 तो ऑलरेडी, उसमें से 3 और घटा रहे हो और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -12। ठीक है, अगर गुणाकार होता -9 इंटू -3 तो तुम्हारा 9 3 27 और प्लस आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो तो 20 में से 12 गया तो तुम्हारा यहाँ पे बचेगा कितना 8, तो 5 बटे 8। देखो अब इसको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, भाग करके कर रहे थे। अगर भाग ना देना हो तो भी दूसरा तरीका है, सिंपल सा। क्या कर दो, यहाँ से इसको गुणाकार कर दो। लसा नहीं आता कोई टेंशन नहीं, सिर्फ गुणाकार करके कर सकते हो। 30 गुणे 8, 8 या 24, तो तुम्हारा हो जाएगा 240 प्लस 5 बटे 8। तो तुम्हारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 245 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब इसको भाग दे दो। ठीक है, अब इसको अगर भाग दे दो 245 को 8 से, ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे आंसर आएगा 30.625। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो होता है तुम्हारे लिए होमवर्क, और सिंपल सा है, सभी में इसी तरह से करते जाना है। कुछ भी नहीं है हार्ड, एकदम कुछ नहीं है। 2 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। हाँ, लेकिन अगर देखो इसी में माध्य भी ज्ञात करने बोले तो माध्य तुम्हें अलग से भी करना होगा इसी के अंदर। ठीक है, तो वो चीज का भी ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, और इसका आराम से वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।